हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ शाइना परमार और ये चल रही है हमारी रिवीजन सीरीज़। तो हम पढ़ रहे हैं पंजाब, हिस्ट्री ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं आपको मैप करवा चुकी हूँ, उसका वीडियो भी चैनल पे है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ, उसका वीडियो भी चैनल पे है। ये भी बता चुकी हूँ बुक कौन सी पढ़नी है, ये भी बता चुकी हूँ क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, मैप कैसे फिल करना है। फर्स्ट यूनिट के रिवीजन करवा चुकी हूँ कि कौन से क्वेश्चन कैसे करें। हेल्प बुक की हेल्प लेके ही करवा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हेल्प बुक से पढ़ते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता इतनी मोटी बुक को कैसे पढ़ के जाएँ। ठीक है, तो इसमें से मैंने फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट की वीडियो बना रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने ये सारा इसमें से क्या पढ़ के जाना है और क्या नहीं पढ़ के जाना है। तो आज हम कर रहे हैं इसका थर्ड यूनिट के बाद इसकी कोई वीडियो नहीं डालूंगी, क्योंकि फोर्थ यूनिट ऑलरेडी हमें पता है, हमने इसमें से मैप ही करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि आपने पेपर कैसे करना है। तो आपने डिवीज़न कर लेना है कि शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, वो हमें पता है, हमने 9 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो आप एक एक मिनट लगाओ, 10 मिनट में छोटे क्वेश्चन करके फ्री हो जाओ, 10 से 15 मिनट ले लो। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हो गया मैप को फिल कर लो, फिल करने में 10 मिनट लगेंगे। एक्सप्लेनेशन आप उसकी बाद में लिख लेना। फिर आप करेंगे 3 बड़े क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट में से ही करने हैं। तो फोर्थ यूनिट में से हमने सिर्फ मैप करके जाना है। तो उन 3 क्वेश्चन को आप 40 मिनट दो, एक क्वेश्चन को, दूसरे को 40 मिनट दो, तीसरे को 40 मिनट दो। उसके बाद आप मैप की एक्सप्लेनेशन करो, तो आपका पेपर सारा कंप्लीट हो सकता है। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, पहले उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया आपके पास कि गुरु हरगोबिंद जी की न्यू पॉलिसी के कारण लिखें, तो सिर्फ कारण ही लिख के आएँ, बाकी सब मत लिख के आएँ। कारण और प्रभाव लिखें तो कारण भी लिखें और प्रभाव भी लिखें। अकेले कारण लिख के आओगे तो अगर ये इकट्ठा क्वेश्चन आएगा 9 नंबर का, ये बन गया, 9 का ये बन गया, तो सिर्फ आपको 9 में से ही मार्क्स मिलेंगे बेटा, 18 में से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 2 हिस्सों में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर अकेला कारण आता है तो फिर आपको 18 में से मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें कि उसकी डिमांड क्या है, फिर उसका डिवीज़न करें, फिर उस हिसाब से आप अपना पेपर अटैम्प्ट करें। तो आज हम कर रहे हैं थर्ड यूनिट। इसमें से हम लास्ट चैप्टर नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें से प्रॉपर आपको लिखना ही नहीं आएगा अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। इसका मटेरियल भी हेल्प बुक में कम दिया हुआ है। तो इसमें से हम करते हैं सबसे पहले न्यू ब्रिटिश पॉलिसीज़, एजुकेशन, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें से एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन 2 अलग अलग क्वेश्चन है। इरिगेशन का भी आ सकता है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा चैप्टर है हमारे पास सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो 5 इन्होंने दे रखी हैं, 1 2 3 4 5। निरंकारी, नामधारी, आधर्म, सिंह सभा एंड अहमदिया। तो ये आपको पुरानी बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि पंजाब हिस्ट्री का सिलेबस चेंज हुआ है लास्ट ईयर। पर बुक्स जो है हमारे पास ज़्यादातर पुरानी पड़ी हुई हैं, तो ये यूनिट आपको वहाँ पे कईयों को नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे करें, नई बुक में से फ़ोटो कॉपी करवा लें। 1 2 3 4 5 6 और 9 क्वेश्चन बनेंगे ये टोटल। इनको आप कॉपी करवा लें, फ़ोटो कॉपी करवा लें। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें से ये सारा तो मिल ही जाएगा। ये आपको नहीं मिलेगा। इसमें से भी आपको कुछ मिल जाएगा, जैसे आपको निरंकारी, नामधारी मिल जाएगा, सिंह सभा मिल जाएगा। तो आपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही पढ़ना है बेटे, आपने बुक्स के अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ना है। तो आप इसको इस हिसाब से थर्ड यूनिट को तैयार करेंगे। जो उससे पहले के बच्चे हैं 2022 से पहले के, वो पुरानी बुक्स में पढ़े, उनका वही सिलेबस पेपर में आएगा। लेकिन जो सिलेबस चेंज होने के बाद बुक्स हैं, अगर आपके पास ये बुक्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप मुझे मेल कर दें, मैं आपको इसका PDF भी भेज सकती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं PDF बना रखूँगी। शाइना परमार 2@gmail.com। ठीक है, तो आप इसमें मुझे शाइना परमार 2@gmail.com, मैं थोड़ा क्लियर भी लिख दे देती हूँ यहाँ पे, शाइना परमार 2@gmail.com। जिन बच्चों की बुक्स में ये थर्ड यूनिट नहीं है वो मेल कर दें।
इस इन 2 चैप्टर्स का मैं आपको PDF भेज दूँगी, उसमें से पढ़ लेना अगर आप फ़ोटोकॉपी नहीं करवा पा रहे हो। तो आज हम करते हैं इसका 3rd यूनिट। तो ये है हमारे पास बुक AC अरोड़ा की। तो क्योंकि ये लेटेस्ट बुक है इसलिए इसमें उन्होंने सारे चैप्टर्स दे रखे हैं। तो ये है आधुनिक शिक्षा, सिंचाई, आवाजाही, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन, यहाँ से शुरू करेंगे, ये सारा पढ़ेंगे। इसमें ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वुड डिस्पैच, ठीक है। उसके बाद हंटर कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड प्राइमरी एजुकेशन, देखो बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ, मैं रोज़ आपको ये बताती हूँ, इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इसे पढ़ें, फिर आप देखें इसमें से इम्पॉर्टेंट क्या है, उसको अंडरलाइन कर लें, कुछ चीज़ें याद कर लें, अगर सब नहीं याद होता तो उसको छोड़ दें, जो याद होता है उसे याद करके उसको ही पेपर में लिख के आएँ। अगर आपके पास पूरी एक्यूरेट फिगर आपको याद नहीं होती, कोई बात नहीं, आप ये लिख सकते हैं इसमें बढ़ गए स्कूल, इसमें कम हो गए, ऐसे ही आप सेकेंडरी का लिखोगे, ठीक है, उसमें भी काफ़ी डिटेल दे रखी है। और उसके बाद हायर एजुकेशन का लिखेंगे, ठीक है, और उसमें देखो बहुत सारा मटेरियल दे रखा है, इतना तो आप एग्ज़ाम में नहीं ना लिख सकते, तो यहाँ से आप मेन मेन लाइंस को अंडरलाइन करें और वो सारी लाइंस आप लिख दें। कम से कम 10 लाइंस तो लिखोगे ही ना आप हायर एजुकेशन में। फिर ग्रोथ ऑफ फीमेल एजुकेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे छोड़ना मत, ज़रूर लिखना, इसमें से भी कुछ 10 लाइंस निकाल लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा दे रखा है, 10 नहीं तो चलो 12 लाइंस लिख लेना, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर है इसके इम्पैक्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, ये हमारा कंक्लूजन है, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड शुरू हो गया इरिगेशन, तो इसमें कुछ नहरों के बारे में बता रखा है, आपको पता है ना, अपर बारी दो आप किसे कहते हैं, 2 नदियों का, बारी हो गया ब्यास एंड रावी, तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना और फिर बता देना कि इन नदियों से सिंचाई की जा रही है। तो ये कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सारा नदियों के बारे में बताया है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। उसके बाद कुछ उन्होंने, वैसे इसमें उन्होंने कुछ सिंचाई के लिए और अदर मीन्स भी दे रखे हैं, ये भी कर लेना इसी क्वेश्चन में, ये भी थोड़ा आपके क्वेश्चन को बड़ा कर देगा और बहुत आसान है। उसके बाद हमारा आ गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, थर्ड क्वेश्चन है, वेरी इजी, सड़कों के बारे में लिखोगे, ठीक है। कुछ सड़कों की डिटेल दे देना, इतनी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग अलग सड़कें दे रखी हैं, देखो कितना बड़ा पॉइंट बना रखा है, फिर इसमें से 10 लाइंस उठा लो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने तो बुक छापनी है, बड़ी ही होनी चाहिए, उनके प्रभाव पढ़ेंगे हम अच्छे से, उनके बारे में पॉइंट्स बना बना के लिखना। एंड रेलवे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे में से भी आप यहाँ में से टोटल 20 लाइन 25 लाइन जितना भी आप निकाल सकते हो, उनके लाभ लिख सकते हो, उनकी कमियाँ लिख सकते हो, कैसे कैसे रेलवे चली, ये होगा हमारा ट्रांसपोर्ट और ये हो गया कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन में आप पोस्टल सिस्टम के बारे में लिखोगे, ठीक है, और टेलीग्राफ के बारे में लिखोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और टेलीग्राफ एक्ट के बारे में लिख देना, इसमें ये सारा कुछ आप मेंशन कर सकते हो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3rd यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा, थर्ड यूनिट का पहला चैप्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसमें से हम 3 क्वेश्चन करने ही करने हैं, बस सोच के जाओ और बड़े आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद आता है रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स, तो इसमें कॉजेज़ तो नहीं आएंगे ऐसे अलग से कुछ भी, वैसे सीधी रिफॉर्म्स ही आ जाती हैं, पढ़ लेना एक बार, इन्हें पढ़ने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जब आप कोई रिफॉर्म लिखोगे मूवमेंट तो उसमें ऐड कर सकते हो। तो पहले निरंकारी, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप बाबा दयाल सिंह जी के बारे में थोड़ा सा लिख देना, इतना बड़ा जीवन लिखने की ज़रूरत नहीं है। उनके उत्तराधिकारियों के बारे में 2-2 3-3 लाइंस लिख देना, ठीक है। जो उनके सिद्धांत हैं ये इम्पॉर्टेंट है, तो सारे उत्तराधिकारी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे सिद्धांत आ जाओ, कुछ 5-10 उनकी 20 लाइनें बना के ये सिद्धांत अच्छे से याद कर लेना और उसके प्रभाव यहाँ तक, ठीक है। सो जो पहले दे रखा है ना इतना ज़्यादा, यहाँ से लेके बाबा दयाल सिंह के बाद उनके उत्तराधिकारी यहाँ तक, इनमें से टोटल आप 20 लाइंस निकाल लो, बहुत है, इंट्रोडक्शन में लिख दो और ये सिद्धांत लिखने शुरू करो, ठीक है। उसके बाद प्रभाव लिख के सारा, उसके बाद हमारे पास आ गया नामधारी, ये भी इम्पोर्टेंट है,
बाबा राम सिंह का जीवन, ऐसे इन्होंने बहुत डिटेल में दे रखा है। इसको भी शॉर्ट कर लो, यहाँ तक दिया है ना, जो इसमें से 12 से 15 लाइंस निकाल लो, सफिशेंट है। फिर सिद्धांत लिखने शुरू करो, ठीक है। सिद्धांत लिख दिया और यहाँ पे उसका विकास, उनकी प्राप्तियाँ, ये सारा आप अच्छे से पढ़ लो। 1-1.5 पेज का ये तैयार कर लो, ठीक है। और उसके प्रभाव, टोटल प्राप्तियाँ, प्रभाव, ये सारा आप 2 पेजेस के हिसाब से तैयार कर लो, क्योंकि 2 पेजेस में वो आ जाएगा। फिर आ गया सिंह सभा आंदोलन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, उसके कारण लिखोगे, क्यों हुई उत्पत्ति, उद्देश्य लिखोगे, तो उसका प्रसार कैसे हुआ, लाहौर में कैसे ये शुरू हुआ, ये सारा आप अच्छे से डिटेल में लिखना। और उनकी प्राप्तियाँ, ठीक है। प्राप्तियाँ लिखने के बाद उनके किस किस क्षेत्र में की हैं प्राप्तियाँ, उनको लिख देना। और अच्छी तरह से जो जो मैंने जैसे अंडरलाइन किया वो तो छोड़ना ही मत, ठीक है। ये सारा कर लेना, यहाँ तक होगा। इसमें काफ़ी बड़ा है, इसको भी शॉर्ट करना। अब तो आपको पता चल गया कि शॉर्ट कैसे करना है। तो शॉर्ट करना आना चाहिए कि हमने कहाँ से कौन कौन से मेन पॉइंट उठाने हैं, यहाँ से क्या उठाना है, यहाँ से क्या उठाना है, सारा रट्टा मार के नहीं जाना है, ठीक है। फिर है आधर्म आंदोलन, इसे भी एक बार पढ़ लेना। उत्पत्ति दे रखी है और उसका विस्तार दे रखा है, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद आता है अहमदिया आंदोलन, तो ये बुक में तो नहीं है, तो ये आपको मिलेगा। अहमदिया आंदोलन आपको पता कहाँ से मिलेगा, जो आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी है ना, उस बुक में मिल जाएगा आपको बड़ी आसानी से अहमदिया। तो ये अहमदिया आंदोलन मुसलमानों का आंदोलन था, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है तो आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया उठाएं मॉडर्न की, जो आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, जिसमें आपने आर्य समाज पढ़ा था, ब्रह्मो समाज पढ़ा था, वहाँ पे अहमद आंदोलन भी होगा। तो ये जो अहमदियाज़ है वो उसमें से कर लेना। बहुत सारी बुक में मिसिंग है तो कोई बात नहीं, हमें खुद भी तो पढ़ना पड़ता है। अगर कोई बुक नहीं है तो आप इंटरनेट पे सर्च करें अहमदिया आंदोलन, तो इन हिंदी, इन पंजाबी, इन इंग्लिश लिखो और ढेरों का ढेरों मटीरियल आ जाएगा। अब तो आपको पता चल ही गया ना कि हमने कैसे करना है ये। इसके बाद बचता है हमारे पास लास्ट चैप्टर, पॉलिटिकल अवेकिंग, ठीक है। इसमें एजिटेशन एंड गदर मूवमेंट है, हालांकि है तो छोटा सा। अगर आपने ये छोड़ना है तो छोड़ दो चैप्टर, फिर इसे अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। तो इसमें से गदर इम्पोर्टेंट है मूवमेंट, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका मटेरियल बुक्स में बहुत कम है। इसे तैयार करके जाते हो और पेपर में लिख नहीं पाते हो तो फिर मार्क्स कम आते हैं, इसलिए मैं इसे प्रेफर नहीं करती। अगर आप राइटर्स की बुक उठा के इसको तैयार कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठे हो, तो फिर तो अच्छी बात है बेटा, फिर तो आप इस चैप्टर के लिए जाएं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है 1907 का जो आंदोलन है ये है हमारे पास, उसके कारण दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है आंदोलन का प्रभाव। तो इतना सा ही दे रखा है, अगर आपको सफिशेंट लगता है तो आप इसमें से कर लेना, ठीक है। उसके बाद हाँ, यहाँ से लेके एक यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आगे गदर मूवमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये चैप्टर करना चाहते हो तो ये कर लो, कोई बात नहीं। ये गदर मूवमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में दे रखा है। ये कामागाटा मारू जहाज़ की घटना इसमें ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद गदर मूवमेंट की सफलता के क्या कारण थे और उसके प्रभाव क्या पड़े, ये सारा यहाँ तक कर लेना, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी चैप्टर चूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप ये चैप्टर कर लो, चाहे आप ये चैप्टर कर लो, इसे तो मत छोड़ना। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी, इन दोनों में से एक कर लो कोई भी। मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दिखा दिए हैं, ये ज़रूर कर लो, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे 3 यूनिट हो गए हैं। मैप की वीडियो मैंने सबसे पहले डाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, सिलेबस डाला हुआ है, यूनिट वाइज भी डाल दिया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इसमें मेल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैप भर के चेक करवाना है तो पूछ सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। गुड लक, अच्छे से पेपर देना, किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएँ, तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें हौसला अफजाई के लिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।